हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आ गया हूं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं भारत का सबसे सुंदर किला। भारत का सबसे सुंदर किला उनमें से एक है ग्वालियर फोर्ट, जो कि राजा मान सिंह का फोर्ट है। तो आज हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। इसमें आप वीडियो में शुरू से लेके आखिरी तक मेरे साथ रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर हम पहले टिकट खरीदेंगे, फिर हम इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ग्वालियर फोर्ट किस तरीके से बना है, कितना सुंदर है। तो भाई ये टिकट विंडो है, ये देखिए आप, ये टिकट विंडो है। ये टिकट खरीद लिया मैंने, ये 25 रुपये का टिकट है अभी जो हमें यहाँ से मिला है। अब हम चलेंगे अंदर और आपको दिखाते हैं फिर अंदर क्या क्या है। तो भाई मैं इस समय ग्वालियर फोर्ट में आ गया हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आके अकेले घूमना उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको गाइड अगर कर लें तो बेहतर रहेगा। तो ये हमारे साथ गाइड है पंडित जी। शुभ नाम क्या होगा पंडित जी? मेरा नाम राकेश मिश्रा। राकेश जी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताएंगे, इनके साथ हम घूमेंगे। बताइए पंडित जी इसके बारे में, किले के बारे में। ये किला जितने भी किले हैं भारत में, उनमें दूसरे नंबर का किला है। एरिया और हाइट के हिसाब से देखते हैं तो फर्स्ट नंबर का फोर्ट जो है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का है, वो 12 किलोमीटर में है। ये किला 10 किलोमीटर में। राजा सूरज सेन पहले राजा थे। इन्होंने इस किले की शुरुआत की थी 525 में। लास्ट में राजा सिंधिया आए। इनके बीच में 108 राजाओं ने राज किया। इनमें अलग अलग 7 वंश के राजा हुए हैं। इनमें कछवाहा, प्रतिहारा, सोलंकी, तोमल, लोधी, मुगल और सिंधिया। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा फेमस राजा मानसिंह हुए हैं 15वीं शताब्दी में। इन्होंने इस महल को बनवाया, जिस महल का नाम रखा मान मंदिर पैलेस। ये मानसिंह ग्वालियर के थे। एक राजा मानसिंह जयपुर वाले थे, जो अकबर के समय थे। वो मानसिंह ये नहीं है जी। ये बाबर से पहले, मुगल टाइम से पहले हुए हैं। तो यहाँ का जो महल बना है ये फ्री मुगल बना है, इसलिए इसमें राजपूती डिज़ाइन है। इसमें इस्लामिक डिज़ाइन यूज नहीं किया गया जी। इनकी 9 रानियाँ थी। 8 रानियाँ सेम कास्ट की थी जो ये महल में रहती थी, लेकिन 9वीं रानी एक अदर कास्ट की थी, गरीब फैमिली की। उसका महल नीचे ग्वालियर गेट पर गुजरी महल के नाम से अलग बना है। वो महल अलग है जी। ये महल के अंदर जितने रूम हैं, हर रूम की अलग अलग स्टोरी और 3 मंजिल नीचे है। जब नीचे जाते हैं तो उसको भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हर रूम के 3 जब रास्ते हैं तो एक ही रूम में आप 3 तरफ से आते हैं। बार बार एक ही में आने से ऐसा लगता है कि आप भूल रहे हैं। तो ये लेफ़्ट साइड में जितने सोल्जर्सों के बैरिक्स हैं, लेफ़्ट में डबल स्टोरी में, सामने जो गैप है यहाँ से राजा एलिफेंट पर बैठ के जाते थे। एलिफेंट प्लेटफॉर्म था यहाँ सामने। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी राकेश जी ने आपको दी है। अभी हम आगे चलेंगे और राकेश जी हमें बताते रहेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि हमको इतना पता नहीं है। तो हमें राकेश जी बताएंगे सारी चीज़ें और हम आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिखाएंगे आपको। के समय का प्राइवेट मीटिंग हॉल था, जिसे दीवाने खास कहा जाता है। ये ओपन कोर्टयार्ड यहाँ पर 2 हैं और दोनों ही बड़ी खूबसूरत ओपन कोर्टयार्ड हैं। इनमें स्टोन का काम बेहतरीन से बेहतरीन किया गया है। अगर इन पिलरों को देखते हैं तो इसके डिज़ाइन देखेंगे से रिलेटेड है। कमल का फूल बना हुआ है, बीच में रुद्राक्ष की माला है, नीचे घंटी है। घंटी विष्णु भगवान का वाहन होता है, तो ये विष्णु जी का गरुड़ वाहन होता है, इसलिए बनाया गया है। रुद्राक्ष शिव जी पहनते, शिव जी का सिंबल है। कमल ब्रह्मा जी का है। इनको देखने से तीनों देवताओं के सिंबल लगा रहे हैं। प्राइवेट मीटिंग हॉल था, इसमें मृगननी को ही बुलाया जाता था। तो राइट में ऊपर 9 झरों के हैं। ठीक है राकेश जी, इसी तरीके के मैंने देखा ताजमहल में, और जो आगरा का किला है दीवाने खास, वहाँ भी बना हुआ है। तो वो भी मीटिंग हॉल, मतलब इसी तरीके का कुछ भी मिलता है। मीटिंग ली जाती थी। अच्छा। इसमें बैन लोगों को बुलाया जाता था, जिसमें राजा, रानियाँ और मंत्रीगण बैठते थे। खास लोग जी। मंत्रियों के बैठने के लिए नीचे था। अच्छा। राजा मानसिंह यहाँ सामने ओपन वाले जो होता है वहाँ बैठा करते थे। राजा साहब मतलब यहाँ बैठते थे और ये स्टेट वाइज राजा बैठते थे। अच्छा। रानियाँ बैठती थी। रानियाँ यहाँ बैठती हैं, ये जो जाली दिख रही हैं। रानियाँ स्टेट के राजा वहाँ, महाराजा मानसिंह मेन वो बालकनी पर, मंत्रीगण नीचे बैठते थे। तो दोस्तों इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सामने राजा मान सिंह बैठते थे और ये बगल में जो जाली दिख रही हैं इनमें रानियाँ बैठा करती थी, क्योंकि पर्दा प्रथा चलती थी पहले। तो जालियों के पीछे रानी वहाँ से मीटिंग देखती थी। और यहाँ पर ये जो सामने जगह दिख रही है, यहाँ पर स्टेट के जो राजा होते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। इस तरीके से हमें राकेश जी ने बताया है। मानसिंह राजा तोमर वंश के राजा थे। उस समय जो राजा होते थे उनकी अलग अलग स्टेटें होती थी, अलग अलग
तीनों को उठते थे इनके सिंबल। जी। तो मानसी तोमर डायनेस्टी के राजा थे, इनके झंडे के ऊपर जो मोहर रहती थी ये सनफ्लावर की रहती थी। ओके, ये दो फॉरवर्ड सिंबल होते थे, जैसे राइट में डांस करते हुए मोर है जी। ये आनंद का प्रतीक होता था। जब कोई फेस्टिवल कोई फंक्शन होता था जी। तो ये मोर के झंडे को बना करके दिखाया जाता जी। था। लेकिन जब राजा परिवार पर कोई अटैक का माहौल होता था तो इधर आप जो एनिमल देखेंगे जिसमें 3 एनिमल मिक्स हैं, जिसके लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है, कैप्चर एलिफेंट को कर रहा है। ये सिंबल फाइटिंग के लिए दिखाया जाता है। जी जी। देवालय में महाराजा मानसिंह के समय का लाइब्रेरी रूम था। महाभारत गीता, अच्छा, ये वाला लाइब्रेरी रूम था। इसमें महाभारत गीता रामायण वगैरह अंदर रखते थे। अच्छा। और यहाँ पर राजा बैठ के अध्ययन करते थे धार्मिक ग्रंथों का। तो जी। पहले के समय जब लाइट नहीं होती थी, कांच के माध्यम से सनलाइट को बाहर से अंदर लाया जाता था। वो लाइट लाने का जो सिस्टम था, एक आउटसाइड में ग्लास प्लेट लगी हुई थी, सेकंड 90 एंगल पर ग्लास प्लेट लगी हुई थी। बाहर वाले ग्लास का रिफ्लेक्शन 90 वाले ग्लास प्लेट पर पड़ता था, तो लाइट इधर के लिए जाती थी और सेम उधर वाले ग्लास का रिफ्लेक्शन इधर के लिए आता था। यानी बाहर से सनलाइट को अंदर लाने के लिए ये मिरर सिस्टम हुआ था। 90 एंगल पर इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ता था। यहाँ पर फिर सेकंड ग्लास लगा हुआ था, उससे नीचे जाता था। 45 एंगल पर जो ग्लास लगाए जाते थे जिससे सनलाइट को अंदर लाया जाता। तो देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी कितनी हाई थी उस समय, जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी तो कुछ इस तरीके से लाइट नीचे बेसमेंट तक लाइट पहुंचाई जाती थी जालियों के द्वारा। अच्छा राकेश जी, ये क्या है? ये आप हमें कहाँ लेके आ गए बेसमेंट में? ये अभी -1 में है, इसके बाद -2 में जाएंगे। ग्राउंड गेट में 8 गेट हैं, हर गेट पर हुक्स लगे हुए हैं आयरन के। इन सभी पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी। ये बड़े पिलर हैं, इन पर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी। रेशम की डोरों के साथ जुड़े रहते थे। रानियाँ झूला झूलते हुए था। लेकिन 1770 में जब इसको जेल बनाया, यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा था। उस समय से इसको फांसी गढ़ कहा जाता है। फांसी यहाँ से देखिए, सामने प्लास्टर भरा हुआ है चूना, और एक इस साइड में है। एक पाइप डाला था और रस्सी से बांध करके फांसी दे के मार दिया था। ये टेलीफोन देखिए, दुनिया का सबसे पुराना टेलीफोन कैसा था। इस महल से ग्वालियर गेट पर गोदरी महल बना है, वहाँ तक के लिए सुरंग के साथ ये 2 पाइपलाइन डाले गए थे, जिससे कि एक पाइप से बोलते थे और एक से सुनते थे। राजा मानसिंह की मृगनयनी की टेलीफोन की जो सुविधा थी वो 500 साल पहले पाइप के द्वारा होती थी, इंटरकॉम सिस्टम। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये दुनिया का सबसे पुराना टेलीफोन है। इसमें 2 पाइप पड़े हैं और इस तरीके से टेलीफोन सिस्टम सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। राकेश जी से पूछेंगे, राकेश जी अब हम इस समय कहाँ पर आ गए हैं? देखिए, इस महल के अंदर जो बेसमेंट है, और बेसमेंट में ये -2 लेवल में आए हैं। और जितने भी आप महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हर गेट को, वो हर गेट छोटे छोटे देखते हैं। ये सारे छोटे गेट सिर्फ सेफ्टी की पर्पज से बनाए जाते थे। जब कभी कोई अटैक हुआ, कोई भी दुश्मन अंदर आएगा तो इनको एक एक होकर के आना होगा और गर्दन को नीचे झुका के आना होगा। जैसे अंदर गर्दन को झुका के जाएंगे तो कोई भी अगर अंदर खड़ा है तो एक बड़े से बड़े योद्धा को एक लेडीज भी परास्त कर सके, इसलिए गेट छोटे बनाए जाते थे। राजपूत स्टाइल के गेट हमेशा छोटे बनाए जाते हैं, जिनमें अगर आवश्यकता पड़ने पर, इमरजेंसी टाइप पर जब कोई अटैक हो तो उनको सुरक्षा मिल सके। जो अंदर वाले जो रहते थे उनके लिए, तो रानी को सेफ रखने के लिए गेट छोटे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय हम -2 पर आ चुके हैं और ये सारी चीज़ें राकेश जी हमें बता रहे हैं। आप सुनते जाइए, समझते जाइए। ये महाराजा मानसिंह के समय का राजा रानी का स्पेशल झूलाघर था। अभी आपने देखा था वो सिर्फ रानियों के लिए था, लेकिन ये राजा रानी के लिए यूज किया जाता था। सेंटर में ऊपर 4 हुक्स हैं, तो एक बीच में बड़ा झूलाघर था, जहाँ राजा और रानी एक समय एक साथ बैठ कर के झूला झूल सकते थे। लेकिन जब कभी कोई लड़ाई वगैरह होती थी तो रानी यहाँ बैठ कर के राजा का इंतजार किया करती थी। तो एक खिड़की के बाहर झंडा लगा रहता था। जब राजा मानसिंह कहीं लड़ाई वगैरह पर जाते थे तो रानी यहाँ बैठ कर के इस झंडे को देखा करती थी। जब 1521 में इब्राहिम लोदी ने जब राजा मानसिंह पर आक्रमण किया तो उस समय यही पोजीशन थी कि रानी यहाँ बैठी हुई थी, राजा लड़ाई करती और वहाँ झंडा लगा हुआ था। जब राजा मानसिंह की लड़ाई में हार हुई, मारे गए, तो ये झंडे को नीचे झुका दिया। झंडे की गिरती ही मालूम हो गया कि राजा खत्म हो गए। जब राजा खत्म हो जाते तो रानी जिंदा नहीं रहती थी, तो उनकी 8 रानियों ने मिलकर के तीसरी वाले तलघर में रानियों ने जौहर कर लिया था। जहाँ जौहर किया था वो पहले से ही रानियों का स्विमिंग पूल था, लेकिन पानी को निकाल करके चंदन की लपट में आग लगा करके और जलती हुई आग में रानियों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। जो सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर प्रथा और सती प्रथा हुआ करती थी।
महल बहुत सारे देखे हुए इंडिया में, लेकिन ये महल एकदम हर जगह से डिफरेंट है। उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए कि लाइट को ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे बेसमेंट तक पहुंचाया जाता था। तो ये सर्किल बने हुए, इनमें ग्लास लगे हुए थे। इनमें 45 ml पर ग्लास होने के कारण लाइट को उधर वाले जीने पर लाइट पहुंचाते थे। उधर में लगे हुए कांचों का लाइट का रिफ्लेक्शन इधर वाले जीने पे आता था। तो ये सब क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम था। देखिए दोस्तों, उस समय कितनी टेक्नोलॉजी हाई रही होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, नीचे तक बेसमेंट तक सूर्य की रोशनी आती थी। तो आप ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर जो है वो कितना पुराना है, लेकिन कितना खूबसूरत है। जी राकेश जी बताएं, ये जगह क्या है? ये मानसिंह एक ऐसे राजा हुए हैं जो राजा के अंदर एक गुण होना चाहिए, वो अधिकतर इनके अंदर गुण मौजूद थे। कौन कौन से? बहादुर योद्धा भी थे, कला के बड़े प्रेमी थे, जितने इतना सुंदर महल बनवाया। बड़े ही रोमांटिक थे, जिन्होंने नौरानियों से शादी की। जी। संगीत के बड़े विद्वान थे, जिनका ध्रुपद जैसा राग है। राजा मानसिंह मानसिंह जी। तो ये राजा मानसिंह के टाइम पर ये 2nd नंबर का जो ओपन कोर्टयार्ड है, ये 3 नामों से फेमस रहा है। इसको रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल के नाम से जानते हैं। 500 साल पहले भी यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे, लेकिन वो डीजे डिस्को होता कैसे था वो देखें। जितनी फ्रेमें बनी हुई हैं, सारी फ्रेमों में ग्लास लगे हुए थे, डिफरेंट कलर के थे, और इसी तरीके से उस साइड में भी थे। जब लाइट नहीं होती थी तो स्टैंड है, इन पर ऑनलाइन रखते थे। इन ऑनलाइन की रोशनियाँ उस साइड में लगे हुए ग्लासों में पड़ती थी, तो जितने रंगीन ग्लास होते थे लाइट का रिफ्लेक्शन इधर करते थे, और इस साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन साइड में जाता था। बीच में जो जॉइंट सोलिटी डांस करने वाली होती थी, उनकी ड्रेसों पर भी कई रंग के मिरर्स फिट होते थे, तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। ऐसा देखने मिलता था, ऐसा कुछ मुगल आजम फिल्म में देखने मिलता है जी। इनकी 4 रानियाँ इन जालों के पीछे अंदर बैठती थी पर्दे में, और 4 रानियाँ उस साइड में। लेकिन राजा मानसिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी बैठते थे। यहाँ पर जो ऊपर बालकनी है वो राजा मानसिंह और 2 गेस्ट। अच्छा, ऊपर वाली जो बालकनी दिख रही है वहाँ पे राजा मानसिंह बैठते थे, और 2 गेस्ट बैठते थे अगल बगल जी। राजा का मेन बेडरूम था, जिसमें आप देखेंगे बिना लाइट के कूलर चलते थे 500 साल पहले। तो दोस्तों अब हम दिखाने जा रहे हैं राजा मानसिंह का बेडरूम। जी राकेश जी बताइए। सबसे ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया था ये रूम, पूरा डेकोरेटेड, पूरा कलरफुल था। जितने डिजाइन है उनमें सभी में कलर भरे हुए थे। यहाँ पर 2 कूलर चला करते थे विदाउट लाइट के। कूलर कैसे चलता था, वो क्या प्रोसीजर था, वो देखिए। एक कूलर है और एक उस साइड में, जैसे यहाँ पर ये हॉल देख रहे हैं, ये हॉल के अंदर एक रॉड लगा हुआ था, उसके अंदर 2 फैन प्लेट लगी हुई थी बांस की। उसके अंदर बाहर वाली बांस की पिंडली रहती थी, वो हवा के दबाव से 3.5 फीट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली पंखड़ी घूमती थी कि अंदर वाली भी घूमेगी। हवा डायरेक्टली आएगी तो गर्म आएगी। यहाँ पर फंस की जाली रहती थी, बीच में टैंक का पानी भरा रहता था, केसर से मिला होता था। पंख से फेंकी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेके अंदर आती। तो ये एयर कूलिंग सिस्टम 500 साल पुराना था। तो देखिए दोस्तों, सैकड़ों वर्ष पुराना भी, पहले भी इस तरह से कूलर चलता था, एयर कूलिंग सिस्टम पहले भी था। तो ये राजा मान सिंह का बेडरूम है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका कितना डिजाइनिंग और कितना बहुत ही अच्छा प्यारी डिजाइनिंग की गई है। पत्थर पे इस पे नक्काशी इस पे इतना तरासे गए हैं, कारीगर कितने होशियार रहे होंगे उस समय के। तो ये महाराजा मान सिंह का बेडरूम बहुत ही खूबसूरत। जी राकेश भाई बताइए इस जगह के बारे में। देखिए, महल से लेके राजा की 9वीं रानी का जो महल नीचे ग्वालियर गेट पर है, जिसको गुजरी महल के नाम से नाम रखा, तो उसकी कहानी अब डिटेल में आ रही है कि वो आखिर में थी कैसे शादी की थी और उसका महल अलग क्यों बनवाया जी। तो यहाँ से लेके गुजरी महल तक रास्ता जाता है, वहाँ से 3 साइड को बढ़ता है, एक आगरा, एक झांसी, एक नरवा। लेकिन ये रास्ते सिर्फ 1 और 1.5 किलोमीटर की दूरी तक अंडरग्राउंड में किए जाते थे, फिर जंगल में रास्ते खुल जाते। तो राजा ने उस लड़की से शादी क्यों की? उसे शादी करने के 2 कारण थे। एक कारण था कि 8 रानियाँ थी राजा की, लेकिन उस समय तक पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। एक बार जब राजा शिकार के लिए निकले तो उन्होंने जंगल में एक यंग खूबसूरत लड़की को भैंस से लड़ते देखा, और वो सीन देखा जो वो लड़की लड़ते हुए अपनी ताकत से भैंसे को हरा देती। राजा बड़े इम्प्रेस हुए, उस लड़के से नाम पूछते हैं। लड़की ने अपना नाम बताया नन्ही।
नन्ही माने छोटा होता है। राजा मानसिंह ने नाम चयन किया, नाम रखा मृगनयनी। शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा तो लड़की ने शादी करने से पहले 3 शर्तों की मांग की। लड़की से उन्होंने पूछा भाई क्या मांगती हैं आप बताइए, तो लड़की ने पहली शर्त मांगी कि आपकी रानियाँ पर्दा डालती हैं, हम पर्दा नहीं रखेंगे जी। दूसरी शर्त रखी आप तुम्हें लड़ने जाओगे, जंगल में शिकार खेलने जाओगे तो मैं साथ में रहूँगी। तीसरी शर्त हम आपके ग्वालियर के पानी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो पावर है, जो ब्यूटी है, वो हमारे राई गाँव के पानी का कारण है। जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, जिस नदी का पानी पीती हूँ, वो पानी निरंतर ग्वालियर तक ला सकते हो, तो मैं शादी कर सकती हूँ। ये शर्त बहुत कठिन थी। गांव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, 3.5 फुट किले की हाइट थी। किले के ऊपर पानी को लाना संभव नहीं था, लेकिन राजा ने वचन दे दिया था, पूरा करना था। इसलिए इस किले के ऊपर महल न बनवाते, उस महल को नीचे बनवाया। जमीन से लेके नीचे अंडरग्राउंड में किया, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डाल करके उस महल के अंदर तक पानी को लाया गया। तो वो महल सेपरेट अलग, ये 8 रानियों के रहने के लिए अलग। तो राकेश जी, ये सुरंग जो है ये अभी बंद कर दी गई है? तो मुगल टाइम में जब ये किला जेल बनाया तो बाहर जाने वाले रास्ते सब बंद कर दिए। तो ये इस तरीके से ये सुरंग बंद कर दी गई है, ये अभी यूज में नहीं है। वो महल से इस महल को सुरंग के रास्ते के साथ जोड़ा गया था 500 साल पहले। गुजरी महल। ये फ्रेंड्स तोपें हैं उस ज़माने की, जब राजा मानसिंह इसमें राज किया करते थे, तो ये उस ज़माने की मुगल कालीन तोपें हैं, आप कह सकते हैं। ये आज भी यहाँ मौजूद हैं। जब भी आप इधर आएंगे ग्वालियर के किले में घूमने के लिए, तो ये तोपें आज भी मौजूद आपको मिल जाएंगी इस तरीके से। इनका वजन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से अभी गाइड की मदद से मैंने आपको मानसिंह पैलेस पूरा घुमाया। मानसिंह पैलेस में कहाँ दीवाने खास, राज दरबार वगैरह कहाँ लगता था, मीटिंग वगैरह कहाँ होती थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब हम चलते हैं, एक और संरक्षित स्मारक है। तो दोस्तों अभी मैं करण महल चलता हूँ और आपको करण महल दिखाता हूँ चल के। ये फ्रेंड्स करण महल है। फ्रेंड्स इस तरीके से पूरा ग्वालियर शहर यहाँ से दिखता है। अगर आप ग्वालियर के किले पे खड़े होकर देखेंगे तो पूरा ग्वालियर शहर दिखेगा। आज धुंध बहुत ज़्यादा है, सर्दियों का सीज़न है, धुंध बहुत ज़्यादा है, फॉग ज़्यादा है, इसलिए बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं तो मैं आपको पूरा शहर यहाँ से दिखा देता खड़े होके, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। करण महल देख रहे हैं, ये जीना वगैरह हुआ करता है ऊपर जाने के लिए। कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ होती थी पहले। तो फ्रेंड्स ग्वालियर के किले को देखने के लिए अगर आप ऊपर आएंगे तो कुछ इस टाइप का व्यू आता है। ऊपर से देखने के बाद आप देखेंगे तो पूरा शहर दिखता है यहाँ से इस तरीके से। आज धुंध ज़्यादा है, फॉग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्लियरिटी नहीं है उतनी, लेकिन आप फिर भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ से। काफ़ी बड़ा किला है ये ग्वालियर फोर्ट। बाबर ने इसका वर्णन बाबरनामे में किया है। मुग़ल बादशाह जो बाबर था उसने सभी किलों का हार बताया है इसको और बोला है कि ये ग्वालियर का किला बहुत ही खूबसूरत किला है। बाबरनामा में इसका वर्णन भी किया है उसने, बाबर ने। ये दरवाज़ा भूल भुलैया का है। इसमें अभी मैं भूल गया था अंदर आने में, एक भाई साहब आए, उन्होंने मुझे बाहर निकाला। आप अगर इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें आप बाहर आना भूल सकते हैं। तो जब भी आइए बड़े सोच समझ के इसके अंदर दाखिल हों आप, क्योंकि ये भूल भुलैया इसी को बोलते हैं। तो दोस्तों कर्ण मंदिर दिखाने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे विक्रम महल। तो चलते हैं विक्रम महल आगे और आपको दिखाते हैं विक्रम महल।
ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये विक्रम महल है। तो ये उस समय जब राजा मान सिंह यहाँ राज करते थे तो उस समय ये विक्रम महल हुआ करता था। जहांगीर महल एवं शाहजहां महल। अब हम आपको दिखाएंगे जहांगीर महल और शाहजहां महल। तो फ्रेंड्स ये जहांगीर और शाहजहां महल है। ये फ्रेंड्स उस ज़माने की, जब राजा मान सिंह यहाँ राज किया करते तो उस ज़माने की ये बावड़ी हुआ करती थी, यानी कि बरसात का पानी इसमें इकट्ठा होता था। ये देखिए आप, अभी भी पानी इकट्ठा है इसमें। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था। आप देखिए यहाँ से पूरा ग्वालियर शहर दिखता है। तो ये ग्वालियर का किला इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा ग्वालियर शहर नज़र आता है। अभी धुंध है इसलिए क्लैरिटी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ग्वालियर शहर यहाँ से दिख जाएगा। फ्रेंड्स अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जौहर कुंड। ये जौहर कुंड है, देखिए आप। इसमें जो राजपूत रानियां होती थी, जब उनके पति युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाते थे तो इसी कुंड में आके जौहर कर लेती थी दोस्तों। तो फ्रेंड इस तरीके से कह सकते हैं कि ग्वालियर का किला पूरा हिंदू शैली पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ का शासक हिंदू था राजा मान सिंह, इसलिए पूरा का पूरा किला हिंदू शैली पर आधारित है। जहाँ भी आप देखेंगे बहुत सारे चिन्ह आपको मिल जाएंगे, हाथी के, गणेश के, कमल के, इस सारे चिन्ह आपको कई जगह मिल जाएंगे। ग्वालियर फोर्ट की ये बाहरी दीवार है, इसमें आप नक्काशी देखिए, बेहतरीन कारीगरी का बेजोड़ नमूना आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। कितनी मेहनत से कारीगर इस पत्थरों को तराशते होंगे। आप डिजाइनिंग देखिए, यही डिजाइनिंग देखने के लिए ही दुनिया से लोग ग्वालियर फोर्ट में आते हैं। ग्वालियर फोर्ट का मेन गेट है, तो वही पुराने दरवाजे आज भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ग्वालियर फोर्ट का घूमने घुमाने का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करता हूं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो देखिए। मैंने कोशिश करी है पूरी जानकारी आपको देने की, कुछ गाइड के माध्यम से, कुछ अपने माध्यम से। अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई हो या मैं जानकारी आपको नहीं दे पाया हूँ तो मुझे उसके लिए क्षमा करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको हमारे मिलते रहें दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।